यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। गोकुल में जिन्होंने बांसुरी से गोपियों का मन मोहा, रास लीला की, तो समय आने पर सुदर्शन चक्र भी धारण किया। कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को कर्तव्य और अनासक्ति का संदेश दिया, जो आज भी सारी मानवता को दिशा निर्देश देने में समर्थ है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जीवन के कुरुक्षेत्र में ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का सामंजस्य प्रस्तुत करते हुए कहा, जीवन से भागो मत, जीवन जियो। जीवन से, कर्म से संन्यास मत लो। कर्म फल की कामना का त्याग करते हुए सन्यासी बनो। केवल शरीर मरता है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही उपयोगी है जितना महाभारत काल में था। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन जिसमें फल की कामना से रहित कर्म हो, इसलिए कर्म करते रहो, कर्ता मत बनो। कर्ता तो परमात्मा है, तुम तो साधन मात्र हो। ओम तत्सदिति श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मुझे बताओ तो। संजय ने विनयपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, महाराज, आपके पुत्र ने जब व्यूहबद्ध पांडवों की सेना देखी तो आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, पश्येतां पाण्डुपुत्राणां माचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हे आचार्य, पांडवों की ये महती सेना तो देखिए। आप ही के बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने
व्यूह स्वरूप में इसको सुसज्जित किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे अनेक शूरवीर और धनुर्धर हैं। सात्यकी, विराट, द्रुपद ये सभी उन जैसे ही महारथी हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। आचार्य प्रवर, धृष्टकेतु, चेकितान, महाबली काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मानव श्रेष्ठ शैब्य, महापराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के ये 5 पुत्र द्रौपदेय सभी अर्जुन और भीम के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर और महारथी हैं। इनको किसी भी दृष्टि में अर्जुन से कम नहीं समझना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्यबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सम्मितिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हे द्विजश्रेष्ठ आचार्य, अब अपने पक्ष में जो प्रधान धनुर्धर योद्धा और शूरवीर हैं उन पर भी दृष्टिपात कीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना में जो जो नायक योद्धा हैं मैं उनके विषय में भी आपको बताता हूं। आप पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र सभी महारथी हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हे द्विजोत्तम, ये सभी शूरवीर योद्धा मेरे लिए जीवन की आशा का त्याग कर अनेक प्रकार के प्रहारक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये सभी युद्ध कर्म में अत्यंत निपुण हैं। भीष्म पितामह से संरक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित सेना इसके सामने अपर्याप्त है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। आचार्य श्रेष्ठ,
व्यूह के जिन स्थानों पर आप सब सेना नायक नियुक्त हैं, वहीं पर रहते हुए आप भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। जब दुर्योधन आचार्य द्रोण को सेना संचालन के विषय में बता रहा था, तभी प्रतापी पितामह ने सिंह की गर्जना के समान घोष करने वाले शंख को बजाया, जिसको सुनकर दुर्योधन के मन में अत्यंत हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, वैसे ही अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे बजने लगे। सारे वाद्य मिलकर भयंकर शब्द उत्पन्न कर रहे थे। तभी श्वेत घोड़ों से सुसज्जित श्रेष्ठ रथ में विराजमान कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाकर रणभेरी के शब्द को और भी भयानक बना दिया। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमो महाशंखं भीमकर्माव्रकोदरः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक पांचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना दिव्य देवदत्त नामक शंख बजाया तथा भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख तथा माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख से उद्घोष किया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दधमु पृथक् पृथक्। महान धनुर्धारी काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न, महाराज विराट और अपराजय सात्यकी और राजा द्रुपद ने अपने अपने शंख बजाए। इसके बाद द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रौपदेयों ने तथा सुभद्रा के पुत्र महाबली, महाभुज, अभिमन्यु ने अपने अपने स्थानों पर खड़े खड़े अपने अपने शंखों का निनाद किया। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। रणभेरी और शंखों के उस भयानक शब्द से
द्यावा पृथ्वी सहित सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी। उस भयानक निनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके पक्षधरों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके संबंधियों की व्यवस्थित सेना को देखकर युद्ध आरंभ होने पर अपना गांडीव उठा लिया। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं उन योद्धाओं को ठीक प्रकार से देख सकूं जो युद्ध की कामना से इस युद्ध क्षेत्र में आए हुए हैं, और जिन योद्धाओं से मुझे इसी कुरुक्षेत्र में युद्ध करना है। हे प्रभु, तब तक आप रथ सेनाओं के बीच में ही खड़ा रखें। योत्स्यमाना नवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस युद्ध में जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहते हैं और उसी को विजयी बनाने के लिए इस सेना में लड़ने को उद्यत हैं, मैं ऐसे सभी योद्धाओं को ठीक से देखना चाहता हूं। युद्ध क्षेत्र का विवरण देने वाले संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भारत, अर्जुन के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने वह उत्तम रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तथा कुरुसेना की सहायता में जुटे समस्त राजाओं के सामने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। तब अर्जुन ने सेना में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को देखा। शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान्। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण
युयुत्सुं समुपस्थितम्। प्रथापुत्र अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में ही उसके ससुर और सुहृद खड़े हैं। युद्ध की कामना से उत्तेजित युद्ध क्षेत्र में खड़े अपने बंधुओं और संबंधियों को देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। शोकाकुल अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, स्वजनों को युद्धोत्सुक देखकर मेरा मन दुख के सरोवर में डूबा जा रहा है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, मेरे सारे अंग इस दुखद अनुभूति से शिथिल हुए जा रहे हैं। मुख शोकाग्नि से सूख रहा है तथा सारे ही शरीर में रोमांच और कंपन हो रहा है। मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। सारी त्वचा जैसे जल रही है। मन भ्रमित हो रहा है तथा मैं सीधा खड़ा होने में अपने को असमर्थ पाता हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे केशव, ये विपरीत लक्षण युद्ध में प्रवृत्त होने से मुझे रोक रहे हैं। इन स्वजनों को मारकर मुझे किसी प्रकार का कल्याण नहीं दिखता। प्रभु, न तो मैं विजय की कामना करता हूं न राज्य सुखों की। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख तथा दूसरों की मृत्यु से जन्मे भोग से भी क्या लाभ। येषामर्थे काङ्क्षितं नु राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा घनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्रा शालाः संबंधिनस्तथा। हे कृष्ण, ये राजसुख, ऐश्वर्य भोग व्यक्ति परिवार और स्वजनों के लिए चाहता है। ये सभी परिवार के सदस्य एवं मित्रगण जीवन की आशा त्याग कर युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। युद्ध क्षेत्र में खड़े सभी योद्धा या तो मेरे गुरु समूह में से हैं या ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पौत्र, साले अथवा अन्य संबंधी हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किमनु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतान्ना ततायिनः। हे मधुसूदन, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिलता हो
तो भी मैं अपने इन संबंधियों को मारने की इच्छा नहीं करता। तब केवल पृथ्वी पर स्थापित इस लघु राज्य के लिए मैं इस दुष्कर्म में क्यों प्रवृत्त हूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से कौन सा हर्ष प्राप्त होगा? इन आतताइयों को मारने पर हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। वास्तव में अर्जुन स्वयं महान योद्धा है। उसे युद्ध करने और शत्रुओं का वध करने में कोई संकोच नहीं है। संकोच है तो स्वजनों को मारने में है। इसीलिए वो कृष्ण से कहता है, हे माधव, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों और संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे? ये तो हमारे भाई और संबंधी हैं। ये लोभ के वश में होकर कुलनाश और मित्रद्रोह का पाप नहीं देख रहे, पर हम तो देख रहे हैं। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं पपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। हे जनार्दन, कुल विनाश से उत्पन्न दोषों को जानने के कारण हमें तज्जनित दोषों पर विचार करना चाहिए। सभी जानते हैं कि कुल के नष्ट हो जाने पर उससे जुड़े सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म का विनाश होने पर सारा कुल पाप की दलदल में डूब जाता है। अर्जुन के इस वचन में भी वही दोष दिखाई देता है जो धृतराष्ट्र ने मामकाः पांडवाश्चैव कहकर प्रकट किया था। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वाषणेय जायते वर्णसंकरः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, पाप के अत्यधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, कुल की स्त्रियों के दूषित हो जाने से कुल में वर्ण संकर ही उत्पन्न होते हैं और ये वर्ण संकर संतति सारे कुल का विनाश ही कर देती है। संपूर्ण कुल नरक कुंड में गिर जाता है। श्राद्ध कर्म में यथोचित पिंड न मिलने से पितृगण भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्सादयन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा।
अर्जुन बहुश्रुत विद्वान की भांति बोले जा रहा है, हे मधुसूदन, वर्ण संकर कुल और कुल धर्म का तो विनाश करते ही हैं, संपूर्ण जाति का भी नाश कर देते हैं। हे जनार्दन, जिस जाति से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उस जाति के सभी मनुष्य अनंत काल तक नरक के दुख और पीड़ाओं का भोग करते हैं। हमारे पूर्वज ऐसा ही कहते रहे हैं, हमने यही सुना है। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षीम तरम भवेत्। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसाः। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसाः। हे माधव, ये कितने खेद की बात है कि हम सब कुछ जानते हुए भी महापाप करने के लिए उद्यत हो गए। केवल राज्य सुख के लालच में आकर अपने ही बंधुओं को मारने के लिए आज हम तैयार हैं। यदि ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मुझे मार भी दें और उस समय मैं निहत्था यदि उनके युद्ध का न तो प्रतिकार करूं न अस्त्र धारण करूं, तो भी मुझे कल्याण ही प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण देते हुए संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अर्जुन मोहजन्य विषाद से इतना ग्रस्त हो गया कि उसने युद्धारंभ होने से पूर्व ही बाणों सहित अपना गांडीव धनुष एक ओर रख दिया और स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। शोक से उसका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। एक प्रकार से उसने मौन घोषणा कर दी थी कि वो युद्ध नहीं करेगा। इति प्रथमोध्यायः। अर्जुन ने अपने गुरुजनों, संबंधियों और मित्रों को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो ग्लानि ने मानो उसे अंधेरे गहरे सागर में डुबो दिया। उसका मन विषाद से भर गया। विषाद भी एक योग है। विषाद से ही व्यक्ति में जानने की प्रवृत्ति जागती है और व्यक्ति श्रेयस्कर क्या है, उसका साधन क्या है, इसकी खोज में चिंतन जगत में घूमने लगता है। सत्पुरुषों में यदि विषाद उत्पन्न होता है तो उनका मन भौतिक सुखों के आकर्षण से विद्रोह करने लगता है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता,
और राज्य सुखों के प्रति अब मन में घृणा सी हो गई है, क्योंकि राज सुखों और भोगों तथा जीवन से भी मेरा क्या प्रयोजन, यह अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन के मानस में जीवन के मूलभूत प्रश्न कुलबुला रहे हैं। वो मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेना चाहता है। विषाद जागरण का द्वार खोल देता है। इसीलिए गीता के इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मनुष्य के मन में झंझावात सा उठा देता है, उसे सन्मार्ग की दिशा खोजने को विवश कर देता है। विषाद से अनासक्ति का भाव जगता है, जो योग का प्रथम सोपान है। महापुरुषों के जीवन में यही विषाद क्रांति उत्पन्न कर देता है और उनका जीवन कुछ से कुछ हो जाता है। विषाद है क्या? विषाद एक मानसिक आघात जैसी व्यवस्था है, जो स्वार्थ से प्रारंभ होकर परार्थ पर चलने की प्रेरणा देती है। अर्जुन को भी धृतराष्ट्र की तरह अपनों के प्रति मोह हो गया था, जिसने उसके मन में संतुलन को बिगाड़ दिया। ऐसी स्थिति में बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, आशंकाओं का उल्कापात होने लगता है। अर्जुन सोचने लगा, इस युद्ध से तो सारा कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल धर्म और सनातन धर्म नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण वर्ण संकर पैदा होंगे, जिनके मन में श्रद्धा नहीं रहेगी और जिसके कारण पिंडदान न मिलने पर पितृगण अधोगति को प्राप्त होने लगेंगे। हमारा तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। उसकी ये सारी आशंकाएं जनश्रुति को प्रमाण मानकर उत्पन्न हो रही थी। अर्जुन को शास्त्र का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो कृष्ण की शरण में गया। गीता का यह महत्वपूर्ण उपदेश इसी विषाद योग का परिणाम है, सुफल है।